दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका के तनाव पर टिकी हैं। ठीक उसी वक्त भारत के सबसे ताकतवर शख्सियत अजीत डोभाल सऊदी अरब की राजधानी रियाद में लैंड करते हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात से इंडिया बहुत परेशान है। 2 महीनों में दूसरा विजिट है डोभाल साहब का। इस मुलाकात को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि तनाव के वक्त में भारत अपने सबसे भरोसेमंद साझेदारों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। रियाद में हुई इस बैठक में भारत और सऊदी अरब के रिश्तों को और मजबूत करने पर बात हुई। ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब भी अब पीछे हटता हुआ नजर आता है और जो काम पाकिस्तान भी कर सकता था उसके बावजूद अमेरिका को इतनी बड़ी डील दी गई है। ये दौरा इतना गोपनीय और अचानक था कि इसने कूटनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। डोभाल ने वहां सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात ही नहीं की बल्कि सऊदी के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान और विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ घंटों बंद कमरे में बातचीत की है। कारोबार कौन नहीं करता, तो उन लोगों के साथ कारोबार नहीं किया जाता दुनिया में जो एक्चुअली टेररिज्म का कारोबार करते हैं। और मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक बहुत बड़ी पेशकश कर दी गई है इंडिया को, क्या इंडिया इस पेशकश को कबूल करेगा या नहीं करेगा। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खौफनाक डिबेट शुरू हो गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान की मईशत को गुज़श्ता कई बरसों से एक बुनियादी और मुसलसल चैलेंज का सामना है। बरामदात $30 अरब की हद अबूर नहीं कर पा रही, जिसके बाद मुल्क का तजारती खसारा मुसलसल $40 अरब के करीब मंडलाता रहता है। मैंने आज पढ़ा कि इंडिया जो है वो 5,500 मेगावाट का एक नया डैम बना रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो कह रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इंडिया ने पहले इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की? हाल ही में खत्म होने वाले माली साल में भी तकरीबन 5.97% कमी के बाद पाकिस्तान की बरामदात सिर्फ $30.13 अरब रिकॉर्ड की गई। भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं है। डोभाल का रियाद जाना ये बताता है कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और खाड़ी में बसे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कर्नल साहब, ये डोभाल साहब सऊदी अरब पहुंच गए हैं, परेशानी क्या है? जैसे ही पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात में हमने दिफाई एग्रीमेंट किया, इंडिया जो है वो परेशान हो गया। फिर अगर आप आगे आ जाएं तो यूएई ने आपको कहा दिफाई एग्रीमेंट करो, आपने किया नहीं है। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात से इंडिया बहुत परेशान है। 2 महीनों में दूसरा विजिट है डोभाल साहब का, परेशानी ज्यादा हो गई है। तो यूएई का सहारा बनना चाहिए आपको, आप वो भी नहीं बने। कर्नल साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मिडिल ईस्ट में लोग समझते हैं कि इंडिया रिलायबल पार्टनर नहीं है, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ कारोबार करना जानते हैं, ये दोस्त नहीं है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कारोबार करना इंडिया जानता है। कारोबार इंडिया यूएस के साथ भी करता है, कारोबार इंडिया चाइना के साथ भी करता है। कारोबार की कोशिश इंडिया ने पाकिस्तान के साथ भी करी थी। कारोबार में तकरीबन ऐसा माना जाता है कि 100 कंट्रीज हैं जिनके साथ हम डिफेंस का कारोबार करते हैं। ऐसा ऑन डाटा अगर आप रिकॉर्ड चेक करें तो तकरीबन 147 कंट्रीज के साथ हमारे अदर कारोबार भी चल रहे हैं। जहां तक अब आती है बात कारोबार कौन नहीं करता, तो उन लोगों के साथ कारोबार नहीं किया जाता दुनिया में जो एक्चुअली टेररिज्म का कारोबार करते हैं। वो तो ये मेरा अरे जनाब अपने दिल पर मत लो ना। अरे सर जी अपने दिल पर मत लो। मैंने तो पाकिस्तान नहीं बोला। देखिए, अरे भाई मैंने पाकिस्तान नहीं बोला। और देखिए, मैंने पाकिस्तान बोला ही नहीं। मैं बोल नहीं, आपको नहीं पता है। मैं तो हुतीस की बात कर रहा हूँ। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि छोड़े उस बात को। अगर दुनिया के साथ इंडिया कारोबार करे तो उसमें ऑब्जेक्शन है, और कोई एक कंट्री अगर टेररिज्म का कारोबार करे तो उसको छोड़ दे। डोभाल साहब जो आपका कंसर्न है, मुझे आप एक बात दिल पर हाथ रखकर सच बताइएगा। जब आप सऊदी के साथ कुछ एग्रीमेंट कर रहे थे, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पता नहीं क्या, तब हमने तो कहीं नहीं बोला कि गलत है, क्योंकि हम किसी 2 कंट्रीज के बीच का कोई भी एग्रीमेंट जब होता है तो वीजे के उनका मैंडेटरी मामला है। हमने तो कभी नहीं बोला। मैंने तो सवाल किया कि डोभाल साहब 2 महीने में दूसरी दफा चले गए हैं, परेशानी क्या है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। आप कभी प्रॉब्लम ये है, कभी कहीं चले जाते हैं। आप ठीक बोल रहे हैं कमल शिवा साहब, मैं आपको करेक्ट पर्सपेक्टिव में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ।
हम किसी कंट्री के पास ना जाते हैं ना आते हैं कि तकलीफ है। तकलीफ में बाकी कंट्रीज के आगे हाथ फैलाने वाला दुनिया का सिर्फ एक ही कंट्री है, वो जाता है वहां। और जहां तक सऊदी की बात है, आप एक बात बताओ, मेरा सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या कोई भी अगर सऊदी जाता है, कहीं पर आपको ये अगर सुनाई पड़ा हो कि हम एंटी पाकिस्तान एजेंडा के साथ गए, चलिए मैं मान जाऊंगा आपकी बात। अगर हमने कहीं पर भी इस पर ऑब्जेक्शन किया है, टिप्पणी भी करी है कि वो जो आपकी एक वहां पर आपने कुछ दो चार खिलौने वलौने जो लगा रखे हैं ये बोलकर कि चलिए वहां की आप सेफ्टी और सिक्योरिटी देखेंगे, हमने तो उसके लिए भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। दीज आर बायलैटरल मामला। इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसी 50 जगह हैं जहां हो सकता है कि मेरे रिलेशन किसी कंट्री के साथ अच्छे हों और उसके साथ अगर पाकिस्तान अपने रिलेशन करता है तो वेल इट इज अ बायलैटरल विन-विन सिचुएशन। ट्रेड के लिए विन हो सकती है, ऑयल के लिए विन हो सकती है, रेपुटेशन के लिए विन हो सकती है। आप समझते हैं परेशानी नहीं है, लेकिन असल में जो बात सारी बात है जो हमारी रीडिंग है वो ये है कि दोवल साहब 2 महीने में दूसरी दफा पहुंच गए हैं सऊदी अरब, तो परेशान है बहुत ज्यादा। मुझे कल साहब एक बात बताइएगा, मैंने आज पढ़ा कि इंडिया जो है वो 5,500 मेगावाट का एक नया डैम बना रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो कह रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इंडिया ने पहले इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, बायलैटरल ट्रीटी की वायलेशन की, पानी रोकता है। जब आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो चाइना आपका पानी रोकेगा, तो आपको लगता है कि आप बर्दाश्त कर पाएंगे जब चाइना आपका पानी रोकेगा? नहीं रोकेगा, बिल्कुल नहीं रोकेगा। आप भी नहीं, चाइना मैं आता हूँ, आप तो ये मत करा करो, ये फिर गलत हो जाता है। आपके सवाल के बीच में मैं कुछ बोला ही नहीं, तो सुनना तो पड़ेगा ना। आपने कहा कि चाइना रोकेगा, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं रोकेगा। कभी चाइना ने ऐसा नहीं कहा कि वो रोकेगा, पहली बात। दूसरी बात, चाइना और मेरे बीच में IWT टाइप का कोई एग्रीमेंट है ही नहीं जिसका वो वायलेशन करेगा। ये तो आपके और मेरे बीच का IWT का मामला चल रहा है। हेलो दोस्तों, साथियों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि ईरान अमेरिका के युद्ध से उपजे तनाव के समय भारत अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। रियाद में हुई इस बैठक में भारत और सऊदी अरब के रिश्तों को और मजबूत करने पर बात हुई।